esteemed panel and judges. First of all, starting from the farm laws, जो एक बड़ा ही हल्ला मचाए हुए हैं देश के अंदर। पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग आंदोलन पर उतरे हैं, इनके पास ना तो कोई सब्सटेंटिव पॉइंट है जिनसे वो उसको अपोज कर रहे हैं, सिर्फ हवा में बातें हैं। दो तरह से आप किसी भी कायदे को चैलेंज कर सकते हैं। एक है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कोई भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। ना तो कोई ये बोल रहा है कि कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ना ही कोई ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली खराब प्रोसीजर के थ्रू इसको लाया गया है। किसी ने कहा कि ये स्टेट का अधिकार है, इट इज अंडर द स्टेट लिस्ट, जिसके नीचे ये कायदे लाने चाहिए थे। लेकिन ये शायद नहीं जानते कि अंडर एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट has the power and authority to make any laws for the production, the distribution, the trade and commerce. And the entry number 26 and 27 of the state list also says कि subject to entry 33 of the concurrent list. इसका अर्थात ये हुआ कि केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कोई भी कायदा लाया जा सकता है। और किस बात की इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना सेक्शन 3 and 4 जो एक फ्री मार्केट को प्रमोट कर रहा है, विच वॉज द पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ द 1991 लिबरलाइजेशन। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(g विच सेज दैट एवरीवन हैज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये किस तरह का ट्रेड एंड कॉमर्स है कि आजादी के 75 साल के बाद भी किसान को मंडी जाकर अपनी उपज को बेचना पड़ रहा है और किसान को सरकार के द्वारा दिए गए फिक्स रेट के ऊपर बेचना पड़ रहा है। और उन, हमारे गुजराती में उनको वचेटिया बोलते हैं, उन वचेटियाओं के बीच में जाके बेचना पड़ रहा है जो उनको प्राइस नहीं दे पा रहा है, जो उनकी उपज की असली कीमत है। इसकी वजह से काफी सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो वेस्ट जा रहे हैं। सेक्शन 6 इज एबॉलिशिंग द सेसेस एंड टैक्सेस। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिग्रेसिव टैक्सेशंस को हटाना, एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। Talking about section 8 which is giving easy dispute resolution. अब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है वो ये है कि लंबा केस चलेगा, उसका जो रिजोल्यूशन वो आने में देर आएगी। इसीलिए आर्बिट्रेशन के लिए सेक्शन 8 के नीचे प्रोविजन दिया गया है वेयर इन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल सॉर्ट इट। अब ये बोल रहे हैं कि आपने जुडिशरी से पावर ले लिया। If an administrative action or an administrative decision is not fair, just and reasonable, it is an established principle of administrative law and it can be challenged into the judiciary and into the courts. This is the first thing. अब आते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2014, रघुराम Rajan's letter to the Prime Minister, the then Prime Minister Manmohan Singh, which he informed to the Parliament, ये उन सारे बेसिस के ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। अब बात आती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा दिया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पे ये हो रहा है कि किसान जो है उनके पास नेगोशिएशन पावर नहीं है। मैं ये कहूँगा कि किसान छोटा है, बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है कि अगर मेरी कीमत से नीचे मैं बेचूंगा तो मैं लॉस में जाऊंगा, और तभी जाके वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो मूल है वो एक संस्कृत श्लोक में से आता है जो है स्वस्ति प्रजाभय परिपालनता न्यायेन मार्गेण नहीं महेश। मतलब मे द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल बी प्रोटेक्टेड बाय द पावरफुल एंड माइटी लीडर्स, be with the law and justice. Article 14 of the Indian Constitution which talks about equality, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। Article 14 के अकॉर्डिंग there must be an established intelligible differentia अगर आप किसी भी तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये केस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द एक्ट क्लियरली सेज कि ये कायदा लाया जा रहा है फॉर दोज पीपल हु आर रिलीजियसली परसिक्यूटेड। अब आप दूसरे कंट्रीज के बारे में बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, they are persecuted but not on the basis of religion. They are being persecuted on the basis of caste, creed and their sect. Here the objective is clear. The law which is being brought down is having a rational nexus with the objective, thus intelligible differentia is proved and the law is valid in the eyes of law under the ambit of Article 14. This is my argument. और जब ये बोल रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड करने से पहले एक कविता सुनाना चाहूँगा जो मैंने लिखी है, और ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन को समझाते हुए है कि आज सड़कों पर रोड रोलर का दबाव है, लगता है देश में आ रहे चुनाव है।
किसी का हरे किसी का भगवे पर झुकाव है, लगता है देश में आ रहे चुनाव है। आजकल काफिरों को खुदा से बड़ा लगाव है, लगता है देश में आ रहे चुनाव है। भला क्यों जातियों में तनाव है, लगता है देश में आ रहे चुनाव है। एंड आई विल लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच। थैंक यू सो मच। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।